तेरी मर्जी पूरी हो। परमेश्वर मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। बोलिए परमेश्वर मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज के हजूरी के लिए, आत्मा के भरपूरी के लिए, आप आज के अनुग्रह के लिए परमेश्वर मैं आप थैंक्स करता हूँ, शुक्रगुजारी करता हूँ। थैंक्स करें परमेश्वर का, शुक्रगुजारी करें, थैंक्स करते हुए धन्यवाद करें परमेश्वर का, धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आज के हजूरी के लिए, आत्मा के भरपूरी के लिए, आज के अनुग्रह के लिए, दया के लिए, कृपा के लिए, भलाई के लिए, अच्छाई के लिए, आज के छुटकारे के लिए परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बोले धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बोले अपने हाथों को उठा के स्वर्ग की तरफ उनको थैंक्स करें, शुक्रगुजारी करें, धन्यवाद करें परमेश्वर, शुक्रगुजारी करें। स्वर्ग के हाथ उठाए हुए परमेश्वर को बोले परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजारी करता हूँ परमेश्वर। इस 9 दिन के लिए, नए दिन के लिए, नए साल के लिए परमेश्वर, सब कुछ नया करने के लिए परमेश्वर। हाथों को उठाते हुए स्वर्ग को, परमेश्वर को याद करते हुए, उसके स्वर्ग को देखते हुए, उसको सिंहासन को देखते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें, शुक्रगुजारी करें, थैंक्स करें परमेश्वर को। और परमेश्वर आपकी बातों को सुन रहा है, आपके दिलों को जान रहा है। बोले बोले परमेश्वर धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड जीसस, 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 थैंक यू होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। मैं आप जी का स्वागत करता हूँ जगह को परमेश्वर, सारे इंतजामों को पवित्र परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। सारे इंतजामों को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपता हूँ, सारे जरूरतों को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपता हूँ। आज की मीटिंग को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। आज कुछ भी हो तो सब पवित्र आत्मा के द्वारा हो। कहता न तो बल से न शक्ति से, पर सब कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। कहता न बल से न शक्ति से, सब कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। बोले जय यीशु, जय यीशु। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की सबका स्वागत करते हैं। आज के नए दिन के लिए, आज के इस बड़ी मीटिंग के लिए, ग्रेस वाली पावरफुल मीटिंग के लिए मैं आपका थैंक्स करता हूँ। आपके आने के लिए आपका स्वागत करता हूँ, परमेश्वर का स्वागत करता हूँ। परमेश्वर लोगों को तू ले आया, रूहों को तूने ले आया परमेश्वर। जिस तरह इनको आने में मदद किया उस तरह जाने में मदद करना परमेश्वर, और नए बाचा को लेके जाए, नए अनुग्रह को लेके जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांग लेते हैं। बोले जय यीशु। इतना ध्यान रखो कि जब मैं प्रेयर में हूँ या ना हूँ, आप लोग वर्शिप क्यों बंद करते हो बताओ। पापा के पास, तुम्हारे पास साइंस नहीं है। पापा का दिमाग खराब हो जाता रहता है, तुम लोग का दिमाग नहीं खराब होना चाहिए ना। चुप मत होया करो। जब मैं आऊं तो बैग किसी को खड़ा मत यहाँ पे क्या करो, ये भी ध्यान रखा करो आप लोग। आप लोग का दिमाग पता नहीं कहाँ पे होता है। किस तरह से बढ़ना है, किस तरह से चलना है, किस तरह से प्रेयर करना है, किस तरह से परमेश्वर की अगुवाई में रहना है। जो टीम में हिस्सा लेने ही बड़ी बात नहीं है, उसको निभाना भी बहुत बड़ी बात है। जय यीशु। टीम में हिस्सा लेने से मतलब नहीं है कि हम टीम में हिस्सा ले लिए, कोई बात नहीं, मैं काम करूं या ना करूं। तो ध्यान रखना होता है कि काम मैंने करना कैसे है, किस तरह से मैंने चलना है, किस तरह से मैं अपने सेवकाई को बढ़ाना है, किस तरह से रूहों को बचाना है। परमेश्वर ने हमें चुना है कि रूहों को बचाने के लिए। आपके अंदर रूहों का भूख होना चाहिए, कि रूहों को बचाने का भूख होना चाहिए। बोले जय यीशु, परमेश्वर की महिमा हो। वर्शिप कौन सा है आपके पास? नहीं, वर्शिप लगाना। बोले परमेश्वर सब कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, न तो बल से न शक्ति से, पर जो कुछ होता है पवित्र आत्मा के द्वारा होता है।
का स्वागत करता हूँ। मैं अपने मनों को, हृदय को खोलता हूँ। हमेशा जो कुछ आज मैं आपके ये आज ही हो, मेरा नहीं बल्कि तेरी मर्जी के द्वारा हो, क्योंकि हर एक विषय के कारण बोले परमेश्वर से मेरा यीशु सूखा बस जा तू मेरे अंदर, बस जा तू मेरे अंदर, मेरे अंदर तू आ। हाथों को उठाते हुए परमेश्वर को पुकारिए कि परमेश्वर आज मेरे जीवन में बस ताली बजाते हुए हम बुलाए जाएगा हर पहाड़ टल जाएगा, हर पहाड़ टल जाएगा, हर पहाड़
जाएगा चंगा होगा, हर बीमार 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 कल जाएगा, बोले बोले कल जाएगा, हर बाहर कल जाएगा, हर बाहर चल जाएगा, उसके आत्मा के बोले परमेश्वर आज मैं हर एक पहाड़ को मैं ढाल दूंगा यीशु के नाम से। परमेश्वर तेरे वचन में कहता है कि ना तेरे रोटी कभी मलिन होगा, ना तुम अंधियारे में रहोगे। आज मैं उजाले में जा रहा हूँ। हे परमेश्वर, मैं बीमारी को मैं कर्ज को मैं आज अपने जीवन से यीशु के नाम में निकालता हूँ। रोक लो, यीशु के नाम में निकाल दो, आउट करो उसको जो हमारे कमजोरी को बना रखा है, हमारे मन को, हमारे जीवन को उस संघर्ष में लेकर चला है। आज यीशु के नाम में सारी समस्या यीशु के नाम में आउट हो जाए, आउट हो जाए। यीशु के नाम में कहता बल से शक्ति से पर पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ होता है। आज पवित्र आत्मा के द्वारा हो रहा है। बल से ना शक्ति से ना तो बल से ना शक्ति से आत्मा के द्वारा, यीशु के आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, यीशु की आत्मा के द्वारा हर पहाड़ टल जाएगा, हर बीमार चंगा होगा, हर पहाड़ टल जाएगा, हर बीमार चंगा होगा, यीशु की आत्मा के द्वारा। This video is proposed not to have exposure towards stock market. You can choose to invest in the Nifty Net. हर एक कर्ज मैं स्थापित करता हूँ। आज न्यूयॉर्क में मैं परमेश्वर स्थापित करता हूँ। बीमारी को, कर्ज को, सारे रोग को, सारे वसूलियों को मैं स्थापित करता हूँ यीशु के नाम में। कमाल करता हूँ यीशु के नाम में। मैं नेम ऑफ जीसस हर एक बीमारियां, हर एक वसूलियां यीशु के नाम में आउट हो जाए। मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपने को घोषणा करता हूँ कि आप उजियाला में जाने वाले हो चर्च, आप रोशनी में जाने वाले हो चर्च। मैं यीशु मसीह के नाम में आपको घोषणा करता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ कि यीशु मसीह के नाम में आप रोशनी में जाने वाले हो। अंधियारा आपका हिस्सा नहीं होगा चर्च, अंधियारा में नहीं रहोगे आप रोशनी में रहोगे। आपके पास लोग आएंगे रोशनी लेने के लिए, छुटकारे लेने के लिए, प्रार्थना कराने के लिए। मैं कह रहा हूँ, भविष्यवाणी कर रहा हूँ आपके ऊपर कि आप रोशनी में रहने वाले हो। आप रोशनी, परमेश्वर आपके रोशनी चमकाने वाला है यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आमीन। बोले जय यीशु। उसने अपने लोगों को नाम लेके बुलाया है, अपने लोगों को, दिल को, गुर्दों को भी जाना उसने, और हमने नहीं जाना परमेश्वर को। परमेश्वर ने हमें जाना,
हमें बुला लिया, हमें नाम लेके हमारे दिल को, गुर्दों को जाना, हमारी किडनी को जाना, हमारी आंखों को, कानों को जाना उसने, पर हमें उसने बुला लिया, पर हमने नहीं बुलाया। हम तो जान के भी अनजान हो गए थे। जय यीशु। जब आज वचन परमेश्वर आप दिया है आप लोग के लिए, वचन बड़ी ग्रेसफुल है। वचन समझने के लिए आपके लिए वचन आपको समझना बहुत जरूरी है। वचन आपको समझना बहुत जरूरी है। तो मैं समझ नहीं पाऊं, मैं समझ सकूं, उन लोगों को भी समझा सके परमेश्वर। बोले परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर आज का वचन मैं समझ नहीं पाऊं, मैं आप भी समझ पाऊं परमेश्वर। परमेश्वर मुझे समझने का बुद्धि दे परमेश्वर, समझ दे परमेश्वर, आत्मा का आत्मा दे परमेश्वर। जिस तरह परमेश्वर तूने पतरस यूहन्ना पे अपना आत्मा भेजता था, उसी तरह परमेश्वर मेरे ऊपर अपना आत्मा भेज परमेश्वर, मैं पढ़ने पाऊं परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूं बात करने के लिए, पर तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। मोबाइल चलाने से तुम्हें फुर्सत नहीं है, चुगली करने से फुर्सत नहीं है, तुम्हें दूसरे से बातें करने से फुर्सत नहीं है, जबकि मैं तुम्हारे लिए इंतजार करता हूँ कि आ मेरे बेटी, आ मेरे बेटे, मेरे से बात कर ले, अपना दुख सुख मुझे बता, अपना दुख सुख से मुझे शेयर कर, कि मैं उस पे अपने आप से तुम पे कृपा करूंगा, दया करूंगा, न उल्हाना दूंगा, न परतर दूंगा, मैं तुम्हें ढूंढ करूंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा। और हमने कभी उद्धारकर्ता परमेश्वर को समय नहीं दिया, कभी उस परमेश्वर के साथ में बैठा नहीं, कभी उस परमेश्वर को मैंने मेल मिलाप किया नहीं, कभी परमेश्वर को मैंने जाना नहीं, कभी परमेश्वर के साथ बैठा ही नहीं। वो परमेश्वर कहता है तू आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, मेरे पास बैठ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं तेरे दुखों को सुनना चाहता हूँ। तो वचन कहता है मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो हल्ले खोला जाएगा। परमेश्वर कहता है कभी तुमने मुझसे मांगा नहीं, कभी तुम मेरा गेट खटखटाया नहीं, मैं तुम्हारे दिल के बाहर हूं, तूने अपने दिलों को खोला नहीं, मैं तेरे दिल को दरवाजा खटखटाया, तूने खोला नहीं। परमेश्वर कहता है अगर मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे खोला जाएगा। परमेश्वर कहता है आप तो मेरे पास बैठेगी, मेरे पास बैठेगा मेरे बेटे मेरे बेटियां, मुझसे बातें करेगा, मुझे अपने दुख सुनाएगा, मैं तुम्हारी समस्या 2 से 3 हफ्ते में तेरी समस्या को मैं हल करूंगा। परमेश्वर कह रहा है बहन भाई, जितने परमेश्वर लोग सताए हुए परमेश्वर से नहीं बल्कि दूसरे शैतान से सताए हुए हैं, लोगों से सताए हुए हैं, परमेश्वर कहता तू आ मेरे पास बैठ, मेरे से बातें कर, अपनी बात मुझे बता, अपने दुख मुझे बता, अपना कष्ट मुझे बता, मैं उसका निवारण करूंगा। क्योंकि मैं ही परमेश्वर यहोवा रफा हूँ, मैं ही तुम्हें दूर करने वाला, मैं ही तुम्हें शांति देने वाला, मैं ही तेरा उद्धार करने वाला, मैं ही तेरा सब कुछ देने वाला परमेश्वर हूँ। जो परमेश्वर कहता है कि जो दुनिया पीछे भागता है, जिसके पीछे दुनिया भागता है, वो तो मेरे धर्म राज के खोज कर तो सारी वस्तुएं तो उसके दुनिया भागता है तुम्हारे पीछे। एक उसका 2 3 4 5 ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो। स्वर्ग सुन और ये पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे गालवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझसे नहीं जानता, मेरी प्रचार विचार नहीं करता। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा के। क्यों? परमेश्वर ने पृथ्वी को नहीं बनाया था क्या? स्वर्ग को नहीं बनाया था? किसने बनाया था? किसने बनाया था? स्वर्ग और पृथ्वी किसने बनाया था? परमेश्वर ने बनाया। फिर परमेश्वर स्वर्ग को क्यों कह रहा है कान लगा के सुन, पृथ्वी को क्यों कह रहा है कान लगा के सुन?
क्योंकि यहोवा कहता है मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बोला जय यीशु। बलवा किसने किया? आप लोग ये बलवा तो मैंने कभी किया नहीं, हमने तो कभी परमेश्वर को नहीं दिया। हम तो परमेश्वर हमेशा करीब में रहे। परमेश्वर क्यों कहेगा आपको तुम मुझसे बलवा किए हो? कहता बैल तो अपने मालिक और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल का जो परमेश्वर मुझे नहीं जानता, प्रजा मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। परमेश्वर ने आपसे ये बात नहीं कहने आया कि आपको, कहता आप परमेश्वर पर विचार कभी नहीं किया, आप भटके हुए थे। कहता मालिक अगर एक बैल, दो जोड़ी बैल किसी ने घर पे रखा हुआ है, कहीं खेत जोतने के लिए जाएंगे ना, तो बैल को जो पता होगा कि हमें मालिक के चरनी में जाना है, गौशाला में बैल के बांधने का स्थान को पता होगा कि हाँ वहां पे मुझे मालिक ने अब मेरा खेत जोत के मुझे छोड़ दिया है, अब मुझे वहां जाना है। बैल को बताना नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे भूख लगा, प्यास लगा है, अब मुझे क्या करना है, जाना है। कहता बैल अपने मालिक को जानता है, मेरा मालिक का घर वहां है। गधा अपनी चरनी को जानता है कि मैं चढ़ के सारे पासे चढ़ के अपना बोझ उठा के मैं उस चरनी में जाऊंगा जहां मेरा बसेरा है। और बेजुबान जानवर जानता है कि मालिक का घर मेरा कहाँ है, कहाँ मेरा मालिक रहता है। कौन जानता है? बेजुबान जानवर। पर हमारे पास आंख है, कान है, नाक है, दिल है, मन है, पर हम नहीं जानते कि हमारा परमेश्वर का भवन कहाँ है। हम जानते हैं, हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर का भवन कहाँ है? नहीं जानते ना? हम नहीं जानते हमारा परमेश्वर का भवन कहाँ है। उनसे सीखो, वो गधे से सीखो, वो बैल से सीखो, जो मालिक चराए हर जोतने के लिए लेके जाता है, वो मालिक फिर छोड़ देता है। वो मालिक अपने हल को, अपने उस हल को कंधे पर रखता है, पर बैल को छोड़ देता है कि बैल अपने मालिक के जगह पे पहुंच जाता है, जहाँ पे उसका बसेरा, जहाँ पे उसको रोटी मिलता है, जहाँ पे उसको भूसा मिलता है, जहाँ पे उसको अनाज मिलता है खाने को। पर क्योंकि यहोवा यो कहता है मैं ये बाल बच्चों का मैंने तेरे बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी हूँ, परंतु उसने मुझसे बलवा किया। परंतु उसने मेरे नाम को जाना। परमेश्वर कौन है मैं नहीं जानता। आज मुझे नशा करना है, आज मुझे दारू पीना, परमेश्वर कौन है मैं नहीं जानता। क्योंकि परमेश्वर से उसने क्या किया, क्या किया, बलवा बैर किया। तो मैं परमेश्वर को नहीं जानता। आज मुझे लड़कियों के साथ जाना है, आज मुझे नशा करना है, आज मुझे व्यभिचार करना है, आज मुझे गंदी मूवी देखना है, आज मुझे अपनी इच्छा पूरी करनी है, पर परमेश्वर की नहीं करनी है। कहता तूने परमेश्वर से क्या किया, बलवा किया, परमेश्वर को भूल ला दिया है, परमेश्वर को ठुकरा दिया है, परमेश्वर को छोड़ दिया है, परमेश्वर को अपने दिल से निकाल दिया है। जय यीशु। बैल तो अपने बोलो, बैल तो अपने मालिक की, गधा और अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इजराइल मुझसे नहीं जानता। मेरे प्रजा मुझे नहीं जानता, जिससे मैं बनाया, धरती पे भेजा, आशीषित किया, उससे मैं ऊंचा किया, उसके बिजनेस को ऊंचा किया, उसके कारोबार को ऊंचा किया, उसके वंशों को ऊंचा किया, उसके
पर वो लोग मुझे नहीं जानता, नहीं जानता। हाँ, यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज धर्म से कैसा लदा हुआ है। बात यहाँ ये नहीं है कि हम परमेश्वर को मानते हैं, हम बात ये नहीं है। जब भगवत गीता पढ़ेंगे तब परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगे, बात है पक्की है। पर क्या हमने उस कर्तव्य को नहीं किया? भगवत गीता में परमेश्वर के बारे में स्वयं लिखा हुआ है सारा बात, पर हमने उस तरह से चला नहीं। क्या लिखा है, दोबारा पढ़ना। हाँ, यह जाति पाप से हाँ, ये जाति पाप से क्या है, कैसे भरी है, कैसे भरी हुई है, और यह समाज धर्म से ये कैसा समाज अधर्म से लदा हुआ है। लदा हुआ है। और इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ओ जीसस, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। ओ जीसस, उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इजराइल के पवित्र को कुछ जाना है, वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। पवित्र आत्मा जन लोग की मदद कर। अधर्म वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। अधर्म एक हो सकता है कर्ज, बीमारी, दुख, मुसीबत, वो आपके अधर्म से लदे हुए हो। आपके बच्चे आपके कहने में नहीं है, आपको बच्चे को बोलते हैं पूरा दिशा जा, उत्तर दिशा चल जाता है, उत्तर कहता है पश्चिम भाग जाता है, क्योंकि वो अपनी अभिलाषा को पूरा करने जाता है, अपने मन की अभिलाषा को। दोबारा बढ़ेंगे फटाफट एक करके। हाँ, यह जाति हाँ, ये जाति कैसे पाप से भरी कैसे है, पाप से लदी हुई है, यह समाज अधर्म ये से समाज धर्म से कैसा लदा हुआ है। कैसा लगा हुआ है। कैसे लोग हैं कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। कैसे बिगड़े हुए हैं, उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इजराइल के पवित्र को तुच्छ जाना है, परमेश्वर को क्या तुझ जाना है, वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। पराये बन के दूर हो गए। परमेश्वर आपने आपसे कभी नहीं कहा कि दूर हो जाओ, परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। परमेश्वर ने कहा कि दुनिया अधर्म से क्यों लगा हुआ है, दुनिया का पाप हाथ खून से क्यों रंगा हुआ है। आपको पता है इस बात का? लोगों को आदत पड़ गया है अपनी मन्नतें पूरी करने की, अपनी इच्छा पूरा करने की आदत पड़ गया है। और आदत पड़ने के बाद जब हम कहते हैं ना कि हमें बलि चढ़ाना है, तो अपने स्वार्थ के लिए हम दूसरों को क्या करते हैं, जान दे देते हैं। देते हैं कि नहीं देते? कितने महीनों को पता है कि हम दूसरों को बलि को बकरी जो भी हो चढ़ा देते हैं, कितनों को पता है? ये हम अपनी स्वार्थ के लिए कि हमें परमेश्वर ये दे, हमें परमेश्वर ये पूरा कर दे, हम तुम्हें चढ़ाएंगे, हम तुम्हें ये चढ़ाएंगे, हम तुम्हें ये चढ़ाएंगे। कहता है तुम्हारा हाथ खुद से रंगा हुआ है। तूने जो परमेश्वर जी तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, उस परमेश्वर को तूने त्याग दिया, उससे दूर हो गए हो, उसे छोड़ दिए हो तुम। कहता परमेश्वर के करीब आओ, कहता परमेश्वर के करीब आओ, मैं तुझे जितना सिखाऊंगा, मैं तुम्हें रोशनी दूंगा, मैं तेरा उद्धार करूंगा। पर कभी नहीं हमने मांगा नहीं, कभी नहीं हम परमेश्वर से उद्धार करता। परमेश्वर को समय नहीं दिया कि परमेश्वर तू मेरी बात सुन, कि मैं तेरा ही हूँ, तू मेरा परमेश्वर है। कभी नहीं हम बात की है परमेश्वर से। कहता परमेश्वर शांति का राजकुमार मैं हूँ, वो शांति नहीं जो दुनिया तुम्हें देता है, मैं वो शांति दूंगा कि सदा तुम्हारे पास बना रहेगा, तुम्हारे वंशों पे, तुम्हारे नाती पोतों पे वो सदा शांति बना रहेगा। हमें परमेश्वर वो शांति दे रहा है।
पर हम लेना नहीं चाहते उस शांति को, हम ग्रहण नहीं करना चाहते, हम उस मंडली में नहीं जाना चाहते, उस मंदिर में नहीं जाना चाहते, उस गिरजाघर में नहीं जाना चाहते, उस परमेश्वर की शांति में नहीं जाना चाहते। और हम जाएंगे तभी परमेश्वर हमें कुछ देगा, हमें देने के लिए बुलाता है। बोले जय यीशु। जब हम ये सब परमेश्वर के साथ वचन मान लेते हैं, परमेश्वर के साथ हम बैठ जाते हैं, परमेश्वर के साथ हम मन फिरा लेते हैं, तो परमेश्वर पता आपसे क्या वायदा कर रहा है? परमेश्वर आपसे बड़ी वायदा कर रहा है। यशायाह 2 उसका 19 से लेकर 22 करने के लिए उठेगा, तब उसके भय के कारण और उसके प्रताप के माने लोग चट्टानों की गुफाओं और भूमि के बिलों में जा घुसेंगे। उस दिन क्या कर रहे हो तुम लोग? भय के कारण और उसके प्रताप के समापक हो जाएंगे। सभी को समझ में आ रहा है वचन? होंगे वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे। वे मेरे लगाए हुए पौधों और मेरे हाथों का काम करेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट हो। वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों से झगड़ों को मिटाने और वे अपनी तलवारों पीटकर हल से फार और अपने भलों को हथियार बनाएगा। तब एक जाति दूसरी जाति के लिए फिर तलवार ना चलाएगी, ना लोग भविष्यवाणी से युद्ध की विद्या सिखाएंगे। बोलो जय यीशु। अगर तुम अधर्म से लदे हुए हो, बोझ में दबे हुए हो, भीड़ में, कर्जे में, बीमारी में, संघर्ष में दबे हुए हो, परमेश्वर कहता है अगर मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें शांति तो दूंगा ही, पर मेरे पास आओगे तो मैं तुझसे ये भी वादा करता हूँ कि कहता है यदि वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों को झगड़े को मिटा देगा, आपके पड़ोसी के झगड़े को मिटा डालेगा, आपके बच्चों के झगड़े को मिटा डालेगा, आपके रिश्तेदार में, मोहल्ले में जहां भी झगड़ा होता है वो मिटा डालेगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर को अपने जीवन में बसा के ले चुके हैं। अब उसके बाद झगड़े मिटाने की बात नहीं हो रहा है, न्याय भी कर रहा है परमेश्वर आपके साथ। कहता है लोग झगड़े मिटाएंगे और अपनी तलवारें को पीट कर हल के फाल बनाओ, अपने भलों को हंसुआ बनाएंगे। तब एक जाति दूसरे जाति पे चढ़ाई न करेंगे, फिर तलवार न चलाएंगे। जब मसीह लोग होगा तो वहां न कभी लड़ाई होगा, न कभी झगड़ा होगा। ये परमेश्वर वायदा कर रहा है, ये परमेश्वर आपसे वायदा कर रहा है कि अगर जहां आप लोग रहोगे वहां लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। पर हम परमेश्वर को लेके जाएंगे तभी तो। जय यीशु। परमेश्वर कहता है कि तलवार न चलाएगा, न लोग भविष्य में युद्ध का विधि कोई सीखेगा। बोला जय यीशु। आज हमारे बच्चे, हमारे भाई गाली देना, झगड़ा करना, गलत कामों में फंसना क्यों सीख रहा है? पता है? क्योंकि उसको अच्छी संगति में हम नहीं लेके आए हैं। आज हमने तो संघर्ष कर लिया, हमारे बच्चे ने संघर्ष कर लिया, और बच्चे हम संघर्ष किए तो हमें तो एक कमी था कि हमें कुछ पता ना था। हमें तो पता था कि हमें नहीं पता है कि वो मार्ग कैसा है, वो सहारी पे जाना कैसा है, उस गाड़ी पे जाएंगे कैसा, और रास्ता बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, मुझे तो नहीं पता था। हमने उस सहारी को क्रॉस किया, हमने उस खेतों को रोड में चला, पर हमें पता चला बाद में कि यहाँ से आरी बना। पर हम जब चले तो हमारे बच्चे भी उसी खेतों से रोडते हुए चला, क्योंकि हमने उसे
वो आरी नहीं बताया, हमने उसे वो जगह नहीं बताया, हमने उसे वो उद्धार का रास्ता नहीं बताया। बोले जय यीशु। कितनों को समझ में आ रहा है बच्चों? हमने नहीं बताया किसी को, हम संघर्ष किए कि हम अपनी गलती से चलो रास्ता नहीं होगा इसी में निकल जाते हैं, कोई बात नहीं। पर हमने बाद में रास्ता देखा, पर हमें क्या जरूरत था? तो हमें ये करना था कि हमने अपने बच्चों को कहना, बेटे उस रास्ते में नहीं नहीं जाना है, उस रास्ते में कांटे हैं, उस रास्ते में भला है, उस रास्ते में बहुत सी गंदे पदार्थ है, पर उधर नहीं जाना, उधर बाथरूम है, उधर नहीं जाना। पर नहीं हमने बताया, उधर नशा है, उधर चोरी है, उधर व्यभिचार है, उधर बहुत गंदे काम है, उधर मत जाना। हमने नहीं सिखाया, क्योंकि हम जब गए थे तो रास्ता साफ नहीं था। जब हम गए बाद में रास्ता साफ हुआ तो हमने अपने बच्चों को नहीं रोका। हमें जरूरी है कि हमें बच्चों को रोकना है। परमेश्वर कहता है कि अगर तुम्हारे बच्चे, आपके बच्चे, हमारे बच्चे अपने माता पिता के आज्ञाकारी में रहेगा, उसका आदर करेगा, ऑनर करेगा, परमेश्वर उसे लंबी आयु देगा। और परमेश्वर उसे लंबी आयु देगा। अगर कोई बिजनेस करता है, कोई कारोबार करता है, तो परमेश्वर उसको बढ़ाएगा भी, क्योंकि वो परमेश्वर जानता है कि तुम अपने माता पिता के आज्ञाकारी में हो, उसका इज्जत करते हो, उसका आदर करते हो। हमने माता पिता के, अगर माता पिता ने हमें समझाया कि बेटा आज हमने चर्च जाना है, आज हमें परमेश्वर की महिमा करने जाना है, आज हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, पर बच्चे ने कहा ओ हमको पूरा काम करने दो ना माई, जो ना तू छोड़ा वो तेरा जरूरत है तो छोड़ा हो जो कहाँ पे लगे जब वहां पे छोड़ा वो पास हम चलो लगू हमारा थोड़ा काम है। कौन काम है? तेरा नहीं पता, तुझे ना अपन काम कर गए। ये आदर नहीं दे सकते आप माता पिता, ये इज्जत नहीं दे सकते हो। अरे आपसे पूछा है कि तुम्हारा काम क्या है भाई, पर हमारा बेटा ने हमें सही जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वही तलवार के विधि सीखने गया है। जबकि परमेश्वर कहता है अगर तुम मेरे में आएगा तो मैं तुम्हारे वंशों को, तुम्हारे बच्चों को, नाती पोतों को, किसी को मैं तलवार के विधि, झगड़ा करने का विधि कभी नहीं सीखने दूंगा, कभी वो गलत कामों में नहीं पड़ने दूंगा, कभी चोरी के कामों में नहीं पड़ने दूंगा, कभी नशे के कामों में नहीं पड़ने दूंगा, कभी बीमारी के कामों में नहीं पड़ने दूंगा। बोले जय यीशु। अब करें देश के पहाड़ी नालों में और चट्टानों की दरारों में और सब कटली झाड़ियों और सब चराइयों पर बैठ जाएगी। उसी समय परमेश्वर कहता मैं तेरा शोभा ठहरूंगा। अगर मेरे साथ तूने वायदा कर लिया, मेरे साथ मन फिरा लिया, तो मैं तुमसे वायदा करता हूँ। बोले जय यीशु। दोबारा इसको एक मिनट तक फिर दिन को सूर्य तेरा उजियाला न होगा, तेरा सूर्य फिर कभी न अस्त न होगा और न तेरा चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी। ना तेरा सूरज कभी अस्त होगा, न तेरी चंद्रमा की ज्योति कभी मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा। परमेश्वर वो सदा की ज्योति आपके लिए ठहर जाएगा। यीशु के नाम में रिसीव कर लो, सदा की ज्योति होगा आपका। मैं क्या सदा की ज्योति, आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ आप लोग के लिए। परमेश्वर आपको सदा की ज्योति देने जा रहा है। 2025 में सदा की ज्योति देने जा रहा है। कभी अंधकार में न रहोगे यीशु के नाम में राइट नाउ। तेरे विलीन के दिन समाप्त हो जाएंगे, तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे, वे सर्वदा तेरे देश के अधिकारी रहेंगे, वे मेरे लगाए हुए पौधे और तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे, हाथों का काम करेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट होगी। छोटे से छोटे 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बलता एक, सब के सब धर्मी हो जाएगा। बात हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, कल सब नहीं समझ में आएगा कि सब के सब धर्मी कैसे हो जाएगा। सब के सब धर्मी कैसे हो जाएगा?
हम तो रुकते नहीं है, हम अपने जुबान को रोकते नहीं है, अपने हृदय को रोकते नहीं है, अपने मन को रोकते नहीं है, और सबके सब धर्मी कैसे हो जाए? आज नोट कर लीजिए इसको, दोबारा पढ़िएगा घर पे जाके, समझ में आएगा आपको कि आप धर्मी कैसे बन रहे हैं। इसको नोटबुक पे नोट कर लो, इसको लिख के नेट पे या ग्रुप में डाल देना, लोग समझेंगे इस बात को कि हम धर्मी कैसे बनेंगे, परमेश्वर हमारे लिए ज्योति सदा के लिए कैसे ठहरेगा। अरे तुम्हारा 20 को पढ़े, 7-20 को अस्त नहीं होगा, कभी अस्त न होगा, तेरा सूर्य कभी अस्त न होगा, तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन, तेरा चंद्रमा की ज्योति कभी मलिन न होगा, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति है, होगा आपका सदा की ज्योति ठहरेगा। और तेरे विलाप के दिन आपके मिलाप के दिन, आपके दुख के दिन, आपके संघर्ष के दिन, आपके रोग के दिन, आपके बीमारी के दिन खत्म, यीशु के नाम में खत्म। दोबारा आगे नीचे जहाँ से पढ़ के छोड़े हो। तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे, वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे। आपके बच्चे आप सब धर्मी होंगे, वे मेरे लगाए हुए पौधे और आप परमेश्वर के लगाए हुए पौधे होंगे। मेरे हाथों का काम ठहरे, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की वचन आप में काम करेगा, जिससे मेरी महिमा प्रकट हो, जिससे आप लोग परमेश्वर की क्या करोगे, क्या करोगे नहीं पता है, इससे परमेश्वर की क्या करोगे, आप लोग महिमा करोगे। बोले परमेश्वर आपकी महिमा हो, परमेश्वर आपकी महिमा हो। परमेश्वर कहते हैं कि सब मेरे लगाए हुए पौधे होंगे और सब के सब मेरी महिमा करेंगे। बोले जय यीशु, बोले जय यीशु। कितने आदमी को वचन समझ में आया? वचन देखो, उसको ग्रुप में डाल देना, नेट पे डाल दो, समझेगा। सो पढ़ना आपने कि परमेश्वर कहाँ से कहाँ उठाया आपको, कहाँ पे बैठाया है, कहाँ से कहाँ लेके गया है। बोलो जय यीशु, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का हाथ उठा के बोलिए परमेश्वर आपकी महिमा हो मेरे द्वारा, मेरे बच्चों के द्वारा। परमेश्वर मेरे बच्चे बचाए जाए उसके द्वारा। बोले परमेश्वर से, परमेश्वर में आपकी महिमा, आपकी महिमा। हाथ उठा लिया, बोले परमेश्वर की आपकी महिमा हो, बोले बोले परमेश्वर आपकी महिमा हो, परमेश्वर आपकी महिमा हो। परमेश्वर मेरी ना बल्कि आपकी महिमा हो, मेरे बच्चों के द्वारा आपकी महिमा हो। दूध पिया बच्चा, आपके दूध पिए बच्चे को मां त्याग सकती है, पर परमेश्वर आपको न कभी त्यागेगा, न कभी छोड़ेगा। वो सर्वदा आपके साथ रहेगा, मेरे परमेश्वर आपके साथ रहेगा, वो जीवन भर आपके साथ रहेगा। चर्च में बोल रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, वो परमेश्वर सदा आपके साथ रहेगा। आपकी ज्योति कभी मलिन न होगी यीशु के नाम में, आपके सूर्य कभी अंधेरा न होगा यीशु मसीह के नाम में, आप हमेशा चमकोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप ऊंचा किए जाओगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आप हमेशा ऊंचा रहोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आप हमेशा ऊंचे पद पर जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो जय यीशु। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। लेखो राबा सीखे ले दे ले बोलिया मासो देखो तेरा खाला रे सीधी लिया रासो खोलो रखो। परमेश्वर खड़े होकर परमेश्वर की महिमा करो सभी आदमी। ना तो ना शक्ति से पर तेरे आत्मा। अपने 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 थैंक्स करें परमेश्वर का, धन्यवाद करें परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक्स करें परमेश्वर। अब आदमी थैंक्स करें, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर।
हमें वर्शिप करेंगे। मोबाइल आपको दिया जाएगा आपको घर ले जाने के लिए, और एक फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। आज बर्थडे का गिफ्ट मिल रहा है आप लोग को। ये आग से भरा हुआ है, सामर्थ्य से भरा हुआ है। जब आप अपने बीमार अंग पे बीमार से इस्तेमाल करोगे आप इसे, मैं कह रहा राइट ना यीशु मसीह के नाम में, उसी टाइम उसी वक्त हील होगा, उसी समय मोबाइल आपको फ्री मिलेगा। आगे भी पैसा से नहीं मिलता था, हमेशा फ्री देते थे, पर आज बर्थडे के उपलक्ष्य में मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूँ। नहीं तो मैं यहीं पे बोलता आप लोग लगा लो। जिनके पास अगर एक है एक लेके जाओ, दूसरा इनाम मोबाइल से आपको प्रेयर किया जाएगा। ठीक है, सब आदमी आत्मा में रहे। तो किसी ने नहीं करना, आपको घर जाने के घर ले जाने के लिए मिल रहा है आपको। हाथों पे उठाते हुए अपने आत्मा में रहेंगे, परमेश्वर मोबाइल में लेके जाओ तो मैं सामर्थ को पाऊं, अभिषेक को। मुझको जिला दिया, लिसा थाला से के लिए से डाला बाबा रे डाला बाबा सुखुर कुलरो सुदुलरो लेरे देले रे बे मसा याला बाबा सु। एक भाई है यहाँ पे, एक भाई है, आप कर्जे की वजह से इतना परेशान है कि आपको मरने का मन कर रहा है। आपके ऊपर इतना कर्जा है कि आपको मरने का, आत्महत्या करने का मन कर रहा है। आप सामने आओगे, आप आओगे, परमेश्वर आपको आज बचाएगा, आज आपको बचाएगा परमेश्वर। आपके ऊपर इतना कर्जा है, आप मरना चाहते हैं, मरने का कोई हल नहीं है। अगर परमेश्वर के सामने घुटने टेकोगे, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। परमेश्वर कहता है मैं उसका मदद करूंगा। सॉन्ग बंद मत करो। सादाला रबा मसो खोला बासे ठीक नमस्ते खिर खाला सोखोलो ले दे रे दे 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 ले खेले रासा काला रबा निसो दे रे ले दे रे से खेले रे मासो थोलो रो खोलो रो सोखोलो रो सोखोलो रो खोलो ले सो दे रे मामा सो खोलो रो बासी खेले रे सीताला रबा मासा रे दे रे मासो रो को दोलो रो मामासा रे बोल सोखो। हो गया सभी को भाई, हो गया। ये सोथोरोबा रिया डाला रबा मासो खोलो रो सोथोलो रो नो खोलो रो सोखो दोलो नो खोलो रो सोखो दोलो ले खोदो रो खोलो रो सोखो दोलो रो खोलो रो सोखो दोलो रो लोखरो ले सो दोनो मामा डाला रसा था ये सोरो ये खंडारा मस्से खेरे भी। आपके दाहिने साइड में बजरे के पास दर्द होता है, पहले आपके दाएं साइड मजरे के पास आपका दर्द होता है। बस जा तू मेरे अंदर, बस जा तू मेरे अंदर, मेरे अंदर। इसकी भविष्यवाणी हो रही है, आप साइड में हो जाए, जिनकी गवाही भी आई।
जिनको बच्चे का आशीष नहीं हो परमेश्वर कहता हूँ हाथ उठाओ। बच्चे के आशीष लेने के लिए आप आए हैं, बच्चे का आशीष आप मिल जाएगा तो दूसरा आपको दे देगा। सब थोड़ा कम कर लो। जितने बच्चे का आशीष वाले आगे आए हैं। आगे आ जाए। नहीं नीचे जितने भी बच्चे के आशीष लेने के लिए आए हैं आज आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। कौन बात लो? तेरा कोई अधिकार नहीं है किसी के गर्भ को रोके। ये परमेश्वर की महिमा करेगी, ये परमेश्वर की महिमा के लिए चुनी गई है। होली स्पिरिट पवित्र आत्मा इसे फ्री करेगा, फ्री करेगा। कम कम होली स्पिरिट पवित्र आत्मा हमेशा के लिए वैसे प्लीज घोषित करता हूँ। लॉर्ड फायर होली घोषित फायर। माइक के काम खराब हो रहा है। जीसस अपने पेट पे हाथ रखो। लॉर्ड जीसस परमेश्वर कह रहा है 21 दिन का फास्टिंग रखोगे तुम थैंक्स करोगे परमेश्वर, और इस 21 दिन के अंदर में तुम्हें अपनी प्रेगनेंसी नजर आएगी। तुम परमेश्वर की महिमा करोगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे, अपने पड़ोसी के लिए जिनके पास बेबी नहीं उन सबके लिए प्रार्थना करोगे। तुम परमेश्वर तुम्हें आशीषित करने जा रहा है। होली स्पिरिट पवित्र आत्मा जी आपको आशीषित करने जा रहा है। यीशु के सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं। वाइल आपने लगाना है, आपने बोतल में मिला के रोज लगाना है। उस वाइल बोतल में डालना है, रोज लगाना है, पेटों पे रोज लगाना है। रिपोर्ट लाए, रिपोर्ट है, रिपोर्ट कराए कभी यीशु के नाम में मैं से उपदेश घोषित करता हूँ। परमेश्वर एक कहते नहीं हुआ, पर मेरा जीसस क्राइस्ट कहता है फिर से 2025 में ही मां बनने जा रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में। राइट नाउ 2025 में आपने फास्टिंग करना है, जिस तरह से उसने फास्टिंग करना आपने फास्टिंग करना है। 21 दिन का फास्टिंग करना और परमेश्वर के महिमा के लिए आप अपने बच्चे के नाम सोच लो, मांगना परमेश्वर की महिमा के लिए, दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। और भी कोई है बच्चे वाले जो परमेश्वर को नहीं जानते वो हाथ उठाए, पहली बार आए हैं जो, क्योंकि मैं जब मैं बीच में आऊँ आपसे आप फ्री हो जाओ फिर आपने गुनाहों से। हे परमेश्वर
मेरे साथ बोले, हे परमेश्वर, हे मेरे प्यारे प्रभु जी, मैं नहीं जानता था आपको, पर मैं आज जान चुका हूं कि आप मेरे पाप को माफ करते हैं, मेरे गुनाहों से छुड़ाते हैं। परमेश्वर, मैं आज आपके भवन में आया हूं, मैं अपना मुक्तिदाता स्वीकार आपको करता हूं। मेरे जाने अनजाने मेरे से पाप हुआ होगा परमेश्वर, तो मेरे पापों को माफ करें और मेरा मुक्तिदाता बन जाए परमेश्वर, मेरा उद्धारकर्ता बन जाए परमेश्वर। जिस तरह और लोगों का आप उद्धारकर्ता बने हैं, मेरा भी उद्धारकर्ता बन जाए और मैं सदा अनंत जीवन पाता रहूं परमेश्वर। और वो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ऐसा ही हो। सोचूंगा, देखूंगा, और उसको कोई आपसे 11 बजे रात में क्यों कहने आएगा? कोई कहने आएगा 11 बजे रात को आपको उधार देने आएगा? कोई नहीं आएगा। और उसने क्यों आया पता? क्योंकि उसको परमेश्वर ने भेजा था मेरे घरों में, मैंने इग्नोर कर दिया। भाई इग्नोर कर दिया, फिर आप एक आदमी के रूप में आ सकते हो, 10 आदमी के रूप में नहीं आ सकते हो। पर परमेश्वर ने क्या किया कि वो बंदे को इग्नोर कर दिया, दूसरे बंदे को मेरे लाइफ में भेजा भी कि भाई तो चर्च चलेगा। मैं बोला भाई एक बंदा तो मुझे क्या आता है और तू उससे बहुत अलग है, तू क्या चर्च के बारे में बता रहा है मुझे? कहता भाई वहाँ पे शांति मिलेगा। बोला शांति तो मिलेगा, ठीक है, पर तुम लोग क्या चर्च लगा के रखे? मैं उसको भी इग्नोर कर मैं देखूंगा। फिर तीसरा बंदा ने बोलता भाई एक बार चल के देख। मैं बोला देख भाई, चल के देखूंगा, पर रुक जा। और नहीं, मेरा स्थिति और खराब होते गया। मैं कहा कि अब मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरी वाइफ जो है, मेरी पत्नी, मेरा जीवन साथी है वो। मैं यहाँ मीटिंग कर रहा हूँ, मेरी वाइफ वहाँ सब घर को संभाल रही है, मेरे लिए प्रेयर कर रही है रात दिन। मैं यहाँ लोगों को रूहों को बचा रहा हूँ, मेरी पत्नी मेरे रात दिन मेरे लिए प्रार्थना में रखती है। पत्नी अगर आपके सही है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। वो हमारे लिए युद्ध कर रही है। आज जो हम हमारे घर में अगर कुछ ना हो, परमेश्वर का मैं काम करने आया हूँ, घर में अगर हो तो परमेश्वर से बोलेगा कहेगा मेरा परमेश्वर सारे इंतजामी खुदा है, वही इंतजाम करता है। और मेरी पत्नी का बहुत बड़ा रोल है मेरे इस जीवन में कि उसने मुझे परमेश्वर के राह पे मुझे बदला और परमेश्वर ने साथ में मुझे मिल के बदला। वही बंदा जो पहले दिन आया था 11 बजे रात को, वो 9 बजे 9:30 बजे रात को आया रोटी खाने के समय में। मैं खाना खा रहा था, ये ठंडी का समय था, मेरे घर में साग चावल बना हुआ था, मुझे याद है। मैं खा रहा था, वो बंदे आ गया, कहता क्या बात है भाई? बोला कुछ नहीं, ऐसा ही। हमारी पत्नी माथा पे हाथ देके सोच रही थी कि क्या हो रहा है ये। वो बंदे ने आके बोला भाई तू चर्च चल। मैंने फैसला किया कि भाई कल संडे है, आज शनिवार है, तूने आज मुझे बताया, मैं कल जाकर रहूंगा। मैं गया और परमेश्वर का अद्भुत शांति को मुझे मिल गया। मैं उस दिन से परमेश्वर को जान लिया कि जीवित परमेश्वर ही शांति दे सकता और कोई नहीं दे सकता मुझे शांति। वही परमेश्वर मुझे शांति दे सकता है। इसलिए परमेश्वर किसी धर्म में जाकर आपको जो करना है, जिसको फॉलो करना कीजिए। पर परमेश्वर कहता है मैंने सबसे पहले मैंने आपको बनाया, आपने मुझसे त्याग दिया। परमेश्वर आपको किसी चीज के लिए मना नहीं करा, आपको जो भी करना करो। और जब परमेश्वर को आप जानोगे कि परमेश्वर कौन है, कैसा है, आपको समझ में आएगा कि सच में हमें सीधी राह चलना चाहिए। हम उल्टी राह पे कर लेते हैं, हम उल्टा राह पे कर लेते हैं, हमें सीधी राह आज आया हूँ। मेरी टेस्टमनी है ये। लोग कहते हैं ना मेरा औकात 0 रुपये का नहीं है, 1 रुपये का औकात नहीं है मेरा। यहाँ पे खड़ा होने का मेरा औकात नहीं। जो पर जीसस क्राइस्ट कहता है मैं तुम्हें सब जाति से क्या करूंगा, ऊंचा करूंगा।
वचन कहता है। परमेश्वर कहता है, अगर तू मुझे जान, मुझे परख, मुझे चख कि मैं कैसा भला परमेश्वर हूँ। हमने चखा नहीं, हमने जाना नहीं, हमने देखा नहीं परमेश्वर को। फीलिंग लेना ठीक है, चंगाई लेना ठीक है। आप चंगाई लेते हैं, चंगाई लेने के लिए आते हैं, माना नहीं है, पर वो चंगाई कितना दिन आपके ऊपर ठहरा रहेगा। आज आप चंगाई लेके चले जाएंगे, 2 हफ्ता 4 हफ्ता नहीं आएंगे। जो चंगाई छुटकारा लेने के लिए आप आए थे, और शैतान चाहता है कि तुम अगर वो संगति छोड़ दिया है, तो सत्संग जाना छोड़ दिया है, तो शैतान को मिल जाता है मौका। और शैतान क्या करता पता है? एक को तो पहले निकलवा के एक से छुटकारा दिलवा देता है, एक बीमारी से। और शैतान वो तो जाता नहीं है, उसको पहले डॉक्टर के पास भेजूंगा, पहले बीमारी से कभी इधर उधर भेजूंगा, उसके बाद वहां भेजूंगा, जब तक 2 और लाके डाल देता है, 2 बीमारी और डाल देता है। पर जब सत्य को जाते रहते परमेश्वर के घर भेजे को जानते, परमेश्वर बताता है कि मैं तेरा यहोवा राफा, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरा छुड़ाने वाला, बचा करने वाला परमेश्वर है। मैं सारी बीमारियों को और सारे लोगों को पर मैं तुझे अधिकार दिया हूँ, तुम उससे खुद लड़ सकते हो, तुम अपनी बीमारी का वैद्य खुद बन सकते हो यीशु के नाम में। बोलो जय यीशु। कैसे लोग बात कर रहे हैं, आप लोग मन फिराए और परमेश्वर को जानेंगे कितना भला परमेश्वर है। जीसस होली स्पिरिट पवित्र आत्मा जी आप सभी को हृदय को बदले, मनों को बदले, आपके जीवन को बदले। परमेश्वर प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम बोलो जय यीशु। बस जा तू बस जा बस जा बस जा तू बस जा बस Jesus, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. सभी अपने हाथों को उठाओ रखें। आवाज मत तेज करो, थोड़ा आवाज में सुनो। हम किसके पास जाएं प्रभु, हम किसके पास जाएं प्रभु, हम किसके पास जाएं। Holy Spirit पवित्र आत्मा Yes, thank you Lord. गिरने मत देना किसी को। Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Yes, आत्मा के
बंधन कर्जे की बंधन कर्जे की होली स्पिरिट यीशु के नाम में जीसस ने होली स्पिरिट कर्जे की आत्मा इसके जीवन से यीशु के नाम में होली स्पिरिट Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. अपने गुनाहों को तौबा करना चाहिए, परमेश्वर आपको किससे फ्री कर देगा। परमेश्वर को स्वीकार कर लीजिए, परमेश्वर आपको सब किससे फ्री कर देगा। जीसस ने अपना जीवन बदल दीजिए, नशा से दूर हो जाइए, सब कुछ ठीक होगा, एकदम परफेक्ट होगा। दुष्ट आत्मा बॉडी से लीवर से बीमारी को समाप्त करता हूँ। जीसस लॉर्ड जीसस लॉर्ड जीसस लॉर्ड जीसस आगे बढ़ जाओ। लॉर्ड जीसस एक साइड में आ जाओ, एक साइड में हो जाए, एक साइड वो नहीं चल रहा अब्दुल कहाँ है। Lord, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. परमेश्वर आपको आपके घराने को आपके द्वारा बंदिश करें। Jesus. Lord Jesus. Jesus. सारी आंखें को मैं श्रापित करता हूँ आपके नाम से, जो कब्जा करके बैठता है। प्रार्थना कीजिएगा, तो अपने विषय को जरूर रखिएगा। प्रार्थना कीजिएगा और अपने विषय को रखिएगा, दुष्ट आत्मा को झिकाइएगा जरूर। यीशु के नाम में मैं श्रापित करता हूँ सारे दुष्ट आत्मा की शक्ति। Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. ठीक है, ये क्या हो रहा है? Lord Jesus. डॉक्टर ने बताया। धन्यवाद प्रधान परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद जीवन परमेश्वर जी। इस बच्चे की प्रार्थना करता हूँ प्यारे परमेश्वर। डॉक्टर ने बताया तो इस सर पर पानी और पिता, मैं अभी इसी वक्त इसको सर को यीशु के नाम में हील घोषित करता हूँ, रहता हूँ, चंगे हो जाओ। सारे इन्फेक्शन, सारे जड़ जो पानी का है यीशु के नाम में सूख जाए। यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर के द्वारा सूख जाए, सूख जाए। रिपोर्ट नॉर्मल आई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो जय यीशु। परमेश्वर को जान के अनजान मत बनिए। जख्म कितना दिन से रखे हुए हैं आप? परमेश्वर से धोखाबाजी मत कीजिए। जानते हैं कि वो ठीक करता है, फिर भी हम पीछे हट जाते हैं। जानते हैं ठीक करता है, फिर पीछे क्यों हटते हो? कोई और ठीक करा है इसको? कोई और आदमी ठीक किया है इसको परमेश्वर के सिवा? नहीं, तो फिर दवाई की है तो फिर भी ठीक, दवाई से पूरा खत्म होना चाहिए ना, पर खत्म क्यों नहीं हुआ है? परमेश्वर ठीक करता है तो उसको साथ रहे। लॉर्ड जीसस। कंचन में देखा भी और परमेश्वर बताया भी है कि तेरी आइस ऊपर हो चुका है।
परमेश्वर बताया भी है और मैं देखा भी हूँ। खुदा तूने बताया दिखाया कि मैं इसके आइस को बनाना चालू कर दिया। खुदा इसके आइस जल्दी ऊपर भी जल्दी। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. परमेश्वर तेरा सामर्थ इनके द्वारा लोगों को बचाए। Thank you, Lord Jesus. Holy Spirit, thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Lord Jesus. Lord, thank you, Jesus. Thank you, Lord. जाहिर Holy Spirit, शैतान पीछे। अब यीशु के नाम में आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ। परमेश्वर इसके मनोरथ को बढ़ा, जिस तरह हन्ना को बढ़ाया था, रुबिका को बढ़ाया था, शिवा को बढ़ाया था, और वो सब तेरी महिमा करे। Thank you, Lord Jesus. सुनिए सुनिए, इधर आइए, आप बीच में आइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए, दोनों आइए, दोनों आइए। हाँ, और ये मैरिज को कितना दिन हुआ है आपका? मैरिज को कितना जीसस Lord Jesus. आंखों को बंद करके रखो। परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर उत्तम पदार्थ मुझे दे जो तेरे पास है, कि मैं तेरी महिमा करने पाऊँ। डॉक्टर ने बोला है सफाई कराना, पर परमेश्वर तू उत्तम परमेश्वर है, दयालु है, तू खुद डॉक्टर को डॉक्टर है। जीसस 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 यहोवा राफा रखवाली करने वाला है, जिंदा खुदा right now। Thank you, Lord Jesus. इनको वाइल लगाओ, इनको अपने आप लगाएगा, इन्हें आप लगाएगा। आप अपने आप मोबाइल लगाना पेट पे। Thank you, Lord Jesus. आप परमेश्वर मानते हो, बहुत पहचानते हो, बहुत भाई से परमेश्वर के साथ का परमेश्वर जिनके लिए दुआ करें, जिनके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर फट से सुने और उत्तर के जवाब दे। परमेश्वर Lord Jesus. Lord Jesus, we thank you, Lord. विश्वास करो तो बचोगे, विश्वास करोगे तो बचोगे, विश्वास नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं है। मेन है विश्वास। विश्वास कीजिएगा, आप जाइएगा, आपको खाना बचाया जाएगा। Lord Jesus. और वाला साइड हो जाएगा। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Please pray for me. नया करने वाला नया है, बॉडी बनाने वाला। Permission. नया सामान देने वाला। Thank you, Lord Jesus.
पैर के तले से लेकर ये तो बाल के तले परमेश्वर के पाप के लोगों के कवर करना है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ये दाई दादी है क्या दाई हल्का हल्का लेके हल्का कुछ चीज तो है आप जो शैतान चुराता है। कुछ चीज तो है जिससे काम चलाता है। ये आपका जनरेशन शराब है। ये आपका जनरेशन शराब है। खाना ना खाते हैं वो तो अपने को ये जल्दी से तुम्हारा लेके आ जीसस, लॉर्ड जीसस। करने की आवाज है। कहते हैं कि जाना है हमको, तो आप जाते हैं तो मैं क्या करूँ? मेडिकल लगे ना इसलिए मैं नहीं जा रहा घाव की वजह से इसे नहीं हटा रही। भाई लेके जाना है तो आपने लगाना है इसमें। जब आना है तो बहाना नहीं मारना है। जी नहीं जाने में लेकिन घाव है ना नहीं जा पाए। आज ही निकलते तो वैसे 9 बजे रात Lord Jesus, Holy Spirit. आप लोग पहली बार आए हो? Lord Jesus, Lord Jesus. प्रार्थना करो, तौबा करो, माफी मांगो परमेश्वर से। सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करेगा। Jesus, thank you, Lord. Jesus, thank you, Lord. अपरा Jesus, thank you, Lord. आज मैं ले हैंड भी किया हूँ। तेल भी आपको इसलिए दिया है ये दवाई आप ये घर में हमेशा के लिए दिल लेके जाइए। Lord Jesus, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. यीशु के नाम में मैं तुम्हारे शरीर को भला चंगा करता हूँ, हर्ष करता हूँ, सामर्थ्य देता हूँ परमेश्वर। परमेश्वर के सामर्थ्य द्वारा पूरा पापा को चले जाओ। Lord Jesus, मोबाइल लेके ना इसको लगाना है आपने, बोतल में मिलाकर रोज लगाना है, वीडियो लगाना है। thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु। आप कौन है? ये गोलो गोलो Lord Jesus, thank you, Lord Jesus. आप लोग बाकी है हम आप Thank you, Lord Jesus. 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 Thank you, Lord. एक मोबाइल आप ले जाओ अपने मम्मा के लिए, पापा के लिए। यीशु के नाम में कमाओ, बीमारी को निकाल दे, हर एक रोगों को निकाल दे यीशु के नाम में। जब वो हाल फैले हैं तो आप लोग को मैं परमेश्वर ने बताया कि लोग चंगे हो चुके, अपने चेक करें, अपने बीमारी को, अपने दुखों को चेक करें पहले यीशु के सामर्थ्य नाम में। Thank you, Lord Jesus. 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 धन्यवाद यीशु।
बोलो जय यीशु की, जय यीशु की। इसमें त्रुटि है किसी का? जिनको उसको लगाना है, अब उससे बात क्यों नहीं करना? बात मत करवाइए। सभी कितने आदमी आनंदित है आज, कितने जन आनंदित है आज। परमेश्वर आपको आनंद कभी खत्म न होने दे, आपका आनंद सदा का बना रहे। यीशु के नाम में बोलो जय यीशु की। सब ब्लेस है, सब आनंदित है। अपने आप को चेक करें। आज आप लोग को बहुत बहुत बधाई आप लोग को यहाँ आने के लिए। परमेश्वर का सब लोग उनके लिए थैंक्स करें। परमेश्वर का हजूरी के लिए थैंक्स करें। परमेश्वर से बोले परमेश्वर आज का मीटिंग मेरे लिए था। सब आदमी बोले अपने आप को थैंक यू लॉर्ड जीसस। कल 6 बजे करीबन मैं बहुत शौक से बोले कि जो उसका चावल जो होता है ना, उसी को बोले मैं भोजा भोजो उसको फ्राई करके खाने के लिए। मेरी वाइफ ली बस 2 मुट्ठी मात्र हम खाए, 2 मुट्ठी खाए। उसके बाद मेरा कलेजा में इतना सा दर्द उठा, इतना कष्ट बहुत ज़्यादा उठा। मैं सारा कपड़ा रेल पर फेंक दिया, जाते जाते बिस्तर पर मैं लेट गया। मेरी वाइफ ने बोली कि दवा मंगवा दे क्या? बोले नहीं, दवा नहीं लाना है। तो पिता परमेश्वर का तेल है ना वाइफ, तो लगाइए। तो कहता है मेरी वाइफ नहीं, आप भी अपने हाथ से लगाइए। बोले हम अपने हाथ से लगाए और मैं सोए हुए अपने आँख बंद किए हुए 2 मिनट प्रार्थना किया। उसके बाद मेरा दर्द खत्म हो गया। तारीफ करे परमेश्वर का, तारीफ करे। ले सकते हैं। भैया धन्यवाद समझ में ले लिए। ये हमार गवाही है। हमरा बेटा का पूरा देह चेचक हो गया है। आई में सब गोरा कहे कि पूरा गांव घरे के आदमी सफाई चलता हमने कुछो नहीं, प्रभु का महिमा से कुछो नहीं। तब वाई लगैलिए तुमसे तो माथा दा शाम हमर बेटा के मिल गेला है। सफाई चलता से तू सब ना माने छै, हम करी कुछो नहीं। प्रभु का महिमा से सब चंगा आ देख लियो 2-3 दिन हम लगैली वाले बुखार से तरो बरो भेल आई में लिए ले जब आज प्रार्थना कर प्रभु के महिमा से एकदम संसद है भाषा हो गया। मेरा बेटा के देखिए इसका शरीर आप देखिएगा तो बोलेगा। सिर्फ अगले मीटिंग की बात है। अगला संडे कितना दिन कब था? ये बहुत जल्दी था, बीच में एक मीटिंग हुआ था। सामान में चेचक में रही थी ना इस समय इसका देखिए परमेश्वर का दया है। परमेश्वर का दया में चंगा करने वाला। देखिए कितना दाग था इसके, अब एक भी दाग नजर नहीं आ रहा है। देखिए अभी भी निशानी है इसका। परमेश्वर ने इसे हील कर दिया प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तारीफ करें परमेश्वर का, तारीफ करें। जितना तारीफ आप करते उतना कम है। उंगली बहुत ज्यादा फूल गया, फूल इतना फूल गया तो हमको दाई के इतना कनकनाने लगा। तो हमको बोले कि प्रार्थना करो। तो हम बोले कि हम कहे कि हे प्रभु जी 5 तारीख के न्यू मीटिंग 5 तारीख के मोड़ाने लगा तो गवाही दूंगी। थोड़ा थोड़ा मोड़ाने लगा, अभी सटता नहीं है पूरा। जब होगा तब होगा। एक गवाही मेरा यही है कि मेरा मम्मी को रात गैस बन गया, उल्टी उल्टी सब होने लगा। हम लोग प्रार्थना किए, माथा भी नस रहा था, प्रार्थना किए तो ठीक हो गया। तारीफ करें परमेश्वर। पूरा आँख में ठीक हो बुझाई कि ना? अभी ना कैसे नहीं पहले से? पहले से आसान है ना? विश्वास से सब कुछ होगा। बकरी के सर्दी उर्द वाला लेता प्रार्थना करके तो ठीक हो गया। अब बकरी इतना बहुत अच्छी हो गई।
तो प्रार्थना करोगे तो बकरी बच परमेश्वर के वचन में क्या बोला कि धन्य मुबारक तुम्हारे भेड़ बकरी बच्चे गाय बैल। न मान ले दवाई सब लगाई लिया प्रार्थना मेरा गौर यही है आना चाहिए हॉस्पिटल में हॉस्पिटल में हाँ। तो स्टेशनरी हॉस्पिटल में जाने से पहले स्टेशनरी पूरा पूरा अजीब टाइप कर लिया हाँ। कोई चांस नहीं बच पाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर ने हमारी सहायता की है। आपकी बात प्रार्थना को सुन जब हॉस्पिटल में ले गए, जैसे पिछले बार हॉस्पिटल में ले गए तो उस हॉस्पिटल में ले गए तो वहाँ पर भी रेफर कर दिया। उसके बाद फिर दूसरा हॉस्पिटल में भी ले गए तो वहाँ पर भी रेफर कर दिया। उसके बाद जब आपका कॉल किए उसके बाद हम लोग भी प्रार्थना किए तो परमेश्वर ने सहायता की, तीसरा हॉस्पिटल में से एडमिट ले लिया। मैं बोला प्रार्थना कीजिए सब कुछ ठीक होगा। धन्यवाद, परमेश्वर ने इतना सहायता किया कि 3 दिन के अंदर में वो 3 दिन तक ऐसे करते रह गया, मतलब कि हल्का हल्का जब जैसे प्रार्थना करते तैसे ठीक हो जाता था। बच्चा कहाँ है? बच्चा को ले क्या होगा? कौन सा बच्चा है? सहायता किया और हम लोग प्रार्थना किए तो वो जिस दिन परमेश्वर का बर्थडे था उस दिन वो बच्चा चंगा हो गया। धन्यवाद परमेश्वर। उसी सुबह को मैं मैसेज भेजा था आपको, उसी सुबह को मैं मैसेज भेजा। अभी का बच्चा दिखा रहा हूँ। देखा फोटो में, देखा ये फोटो है ग्रुप में है। परमेश्वर से आप खुद लोग प्रार्थना कीजिए। हाँ, ये कुछ नहीं, ना तो ना बल से ना शक्ति से, पर पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ होता है। आपके पास बल शक्ति से कुछ नहीं कर सकते, पर विश्वास होगा तो परमेश्वर आपको चंगा करेगा, आपको ऊंचा करेगा, आपको हीलिंग भी देगा। यही बच्चा है, यही बच्चा है, देखिए। और ये बच्चा, दोनों को फोटो दोनों इधर ले आयो। लड़का इधर हटो, तू हटो ना। टीम बच्चों को ध्यान दो कि टीम ये दोनों, ये बच्चा भी फोटो इसमें देखो, ये दोनों बच्चा है। ये प्रार्थना के द्वारा होता है। दिया था और ठीक ही नहीं हो रहा था, बहुत दवाई करा, बहुत दवाई फिर भी नहीं ठीक हो रहा था। तो हमारे पति बाहर थे तो उनको बोले जो नहीं ठीक हो रहा है, 1 महीना लगभग हो गया था। तो उनको बोले जो पैसा करूँगा, पैसा नहीं है, पैसा वैसे हम दवाई कराएंगे। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर दवाई नहीं करा तो कर दिया खून जांच कर कुछ नहीं हो सकता। अचानक से अंदर हमको समझ आया क्या हुआ, हमें भी नहीं समझ आता, इतना दवाई हो रहा है, इतना समय हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, उन्होंने पैसा भेजा और मैंने दवाई नहीं की, हमने दवाई नहीं की, कुछ नहीं, प्रभु का भरोसा है, प्रभु जरूर ठीक है। प्रभु के नाम से मैंने प्रार्थना की, भरोसा की, हमें चंगा है। परमेश्वर है जो हम भूभैरव चर्च में गेली तो हमरा 10वें द्वारा से बहुत माथा दर्द करे, बहुत कितना दवाई खाए हमरा ठीक है ना। वैसा हमारे बौआ कहलक कि हमारे भूभैरव चर्च में रघुनाथ भैया बोलबे छी चलबे। हम कहलिए हमरा माथा से थकान हो, हम कहाँ जाबू न जेबे, तो चल ना माँ निमन हो जातो, चल ना। चल गेली तो हमरा भूभैरव चर्च में हमरा थकान न हो। जखनी बैठल बैठल भाईजी प्रार्थना करथुन तो ओई बेरा से हमरा भले चंगे प्रभु जी के महिमा से आज तक ले है, खूब अच्छा है। इस चर्च में रोहित भैया कहने था हमरा मना कर दिलन, तो हम कल सोचली आप पहली बार आए थे, आपका लड़का आया था साथ में। आपका लड़का के भविष्यवाणी भी हुआ था, छोटका का भविष्यवाणी भी हुआ था। आप पहली बार आए थे। इस चर्च की गवाही कहीं और देने गए थे, नहीं देने दिया। और परमेश्वर आपको शर्मिंदा नहीं करेगा, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, वो शर्मिंदा होगा। हम कल जयकांत भैया के चर्च में चाहिए, हम गवाही दे। ठीक प्रभु के मैं धन्यवाद करता हूँ कि मुझे गवाही के लिए खड़ा किया है। आज सुबह मैं 4 बजे से उठा हूँ, तो 4 बजे उठा हूँ, मतलब 1 घंटा प्रार्थना किया है। उसके बाद मैं बाथरूम में गया,
वहाँ से आया तो मेरे मम्मी के पास फोन आया। मेरी बहन रहती है उड़ीसा, वो हॉस्टल में पढ़ रही थी। वो उसकी ब्रेन में से इतने कस के दर्द हो रहा था, वो फोन किया तो रो रहा था। तो मैं बाहर उस बाथरूम से निकला तो मम्मी मुझे बताई, तो मैं भाई जी को फोन किया और पहले मैं भी प्रार्थना किया और भाई जी को फोन किया। भाई जी प्रार्थना किए और मोबाइल पे ही, तो उसकी दर्द अभी तक ले ठीक है और ठीक हो गया है। प्रभु के महिमा के लिए देखिए मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ किसी को, मैं फोन भी नहीं उठाता। मैं टीम जे ओइ दिना भूबा रोज चर्च में आया हुआ है तो उनका भैया पहली बार आया था वो तो वहाँ पे तो भैया प्रार्थना कर दे लग तो दिन से माथा के दर्द धन्यवाद करे परमेश्वर। हाँ 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 भाइयों के लिए चुना है, ढेर सारा फल लाने के लिए चुना है। बोले 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 परमेश्वर हमें ढेर सारा फल लाने के लिए बोला है। इसको ओपन करो, इसका फोटो खींचो, सभी का फोटो खींचना। सैलेड भी काटे हो, सैलेड के भी सलाद हुआ है, कटहल नहीं, खाली खीरे लग। पहले पाको अपने लिख के कागज पे ये तो मेरा ठीक है कि मैं जनवरी में मैं गिफ्ट देके जाता हूँ आप लोगों को कि मैं बहुत जल्दी इसी साल में बहुत जल्दी लाइव आ रहा हूँ। सिस्टम बना नहीं है, बना के जब यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर मैं बहुत जल्दी लाइव। मैं आप रोज शाम में 1 घंटा आप लोग से बात करूँगा, 1 घंटा आपको प्रार्थना करना सिखाऊंगा। मैं 9 से 10 बजे तक होगा, 9 से 10 बजे तक मैं आपके बीच में आऊँगा और सबको मैं प्रार्थना करना सिखाऊंगा, वचन में लेके जाऊँगा और परमेश्वर के बड़ी भूख जब सब्सक्राइब रखिएगा आएगा परमेश्वर कुछ, क्योंकि जब हम कोई पता नहीं कि लाइव आना चालू हो जाए और आपके पास प्रूफ नहीं रहेगा कि लाइव आएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा। बोले जो जितने लोग पहली बार आए हैं, जो कितना करना 70,000 रुपये की प्रार्थना करेंगे, 2 घंटा 1 घंटा आपकी प्रार्थना 1 घंटा दिन की प्रार्थना करना और नहीं